एक्वेरियंस, आई नो कि आप सब जानना चाहते हैं कि आपकी अगस्त महीने की लव रीडिंग क्या है। अगस्त के महीने में आपका रिलेशनशिप कैसे काम करेगा, क्या सब कुछ ऐसा ही रहेगा अच्छा बढ़िया, क्या स्टकनेस ख़त्म होगी, क्या सेपरेशन यूनियन में बदलेगा, क्या सब होने वाला है अगस्त 2024 में कुंभ राशि की लव लाइफ और रिलेशनशिप में। क्या सिंगल्स को नया प्यार मिलेगा, क्या आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर अगस्त में आपके साथ वैसे ही रहेगा, कोई कमिटमेंट देगा आपको, सारी चीज़ें हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपकी लव एंड रिलेशनशिप रीडिंग अगस्त 2024 के लिए। जनरल जब हमने रीडिंग देखी थी तो लव रीडिंग में काफ़ी एक पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो दिखाई दे रहे थे। अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि अगस्त के इतने दिन हैं तो उन सारे दिनों में कैसे कैसे आप आगे बढ़ोगे अपनी लव रिलेशनशिप को लेके। सबसे पहले चाहे आप कम्युनिकेशन में हो चाहे सेपरेशन में हो, सबसे पहले एनर्जीज चेक करते हैं। करंट एनर्जीज क्या है लव लाइफ को लेकर के और अगस्त में क्या एनर्जीज होंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate messages which are in our higher goods. Thank you. Thank you so much. Please give me the accurate prediction for कुंभ राशि। सन मून वीनस राइजिंग जिनका भी कुंभ राशि में है, उनकी लव लाइफ की करंट एनर्जीज क्या है और अगस्त 2024 में क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके मन में कोई पार्टनर है तो उसकी एनर्जी क्या है और अगस्त में क्या होगी। अगर आपके मन में कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर नहीं है तो आपकी लाइफ में अगर कोई आने वाला है तो उसकी करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है। लेट्स सी। वी हैव 7 चक्रा, वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। वेरी नाइस। लेट्स सी कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है और अगस्त में क्या होगी प्यार को लेकर के एनर्जीज। वाओ, वी हैव सेकंड चक्रा एंड द थिंकिंग मैन। सो यस, हम सही थे। रिलेशनशिप्स के जो मैटर्स हैं उसमें तो मुझे एक पॉजिटिविटी दिखती है अगस्त में। सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखते हैं, समझते हैं। सो यहाँ पे 7 चक्रा की एनर्जी है। 7 चक्रा जो है वो आपका क्राउन चक्रा है कहीं ना कहीं, ठीक है, जो कि आपके एकदम सिर के बीचों बीच होता है। कहते हैं कि क्राउन चक्रा जो है वो क्लैरिटी को बताता है कि आप किसी ऑप्शन को लेके, किसी सिचुएशन को लेकर के कितने क्लियर माइंडसेट में हो। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी क्लियर हैं अबाउट यू, काफ़ी इस रिलेशनशिप को एक डिवाइन एनर्जीज में देख पाते हैं, हायर पावर्स में देख पाते हैं, या तो आप या वो दोनों में से कोई एक या दोनों ही काफ़ी स्पिरिचुअल हो, इसलिए ये कनेक्शन जो है वो डिवाइनली गाइडेड हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। इस कार्ड में बहुत पर्पल कलर भी है जो कि अगेन आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग की बात करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग सेपरेशन में भी हो तो आपके पर्सन जो है वो काफ़ी हील्ड हैं अबाउट दिस कनेक्शन। एक जैसे नहीं होता कि यूनिवर्स ने कनेक्शन बनाया है तो मिलवाएगा भी, ये कनेक्शन मुझसे कहीं दूर नहीं जाएगा। एक समझदारी है, एक स्पिरिचुअल विजडम है किसी इंसान में, आप में से या आप में या उनमें, कि इस कनेक्शन में सब अच्छा ही होगा। और क्योंकि आप उनकी एनर्जी की हम अभी बात कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी हो सकती है एनर्जीज जो कि इन्हें ट्रांसमिट हो रही है, बिकॉज यहाँ पे कुछ डिवाइन एनर्जीज हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो कि हो सकता है आप इन्हें हीलिंग भेज रहे हो या ये खुद हील हो रहे हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में ये प्रेजेंट में है और भविष्य में यानी अगस्त में भी ये बहुत पॉजिटिवली इस रिलेशनशिप को डील करने वाले हैं। अगर आप कम्युनिकेशन में हैं, साथ में हैं, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर इस कनेक्शन को नर्चर ही करेंगे अगस्त में। अगर आप करेंटली साथ में नहीं हैं तो ये पार्टनर अभी समझ रहे हैं, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, एक हायर पावर्स पे इनको ट्रस्ट हो रहा है कि यार ये कनेक्शन तो कुछ अलग है, और अब आने वाले टाइम में वो इसमें आपको पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस तक दे सकते हैं। इस कनेक्शन में उनकी एनर्जी है, एज ये उनकी एनर्जी है मीन्स वो चाहते ये हैं। अब होगा क्या वो हम आगे देखेंगे, ठीक है।
41 से नंबर 5, नंबर 7 सिग्निफिकेंट हो सकता है। 5 और 7 आपका जन्मांक मूलांक हो सकता है, आपके पार्टनर का जन्मांक मूलांक हो सकता है। 5वां महीना यानी मई का महीना, 7वां महीना जुलाई का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट रहा हो, आपके रिलेशनशिप में साथ में रहे हों आप या सेपरेट हुए हो इस महीने में, कुछ खास डेट्स हों आपकी, इस तरह से ये पॉसिबल है। 34, 41 एज ग्रुप हो सकता है आपका। आपकी एनर्जी क्या है इस कनेक्शन को लेकर के या अपनी लव लाइफ को लेकर के? यू आर इन सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल पोजीशन। सो यहाँ पे सेकंड चक्रा जो है वो सैक्रल चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। अब सैक्रल चक्रा जो है वो आपके बेसिकली आपकी रिप्रोडक्टिव लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। तो मे बी कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि किसी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स में हैं, प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो रही या सेक्स लाइफ प्रॉपर नहीं है आपकी, कुछ इश्यूज़ हैं, या फिर अगर आप सेपरेशन में हैं तो एक अर्ज है आपको आपके पार्टनर की, ठीक है, या आपकी लाइफ में एक अर्ज है कि कोई पार्टनर हो तो आपकी ये डिमांड्स जो हैं वो पूरी हो सके। तो कहीं ना कहीं सैक्रल चक्रा आपको कह रहा है कि यू हैव डिज़ायर, आपको एक डिज़ायर है, एक अर्ज है अपने पार्टनर की, रिलेशनशिप्स की, तो आप उससे जो है वो अभी गुजर रहे हो। और आने वाले टाइम में थिंकिंग मैन का कार्ड है, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो किसी नए पर्सन को, या अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो तो मे बी कि बहुत रोमांस आपके रिलेशनशिप में रहा है पिछले दिनों, ठीक है, एक सेक्सुअलिटी बहुत एक्टिवेटेड है आपकी तरफ से एटलीस्ट, लेकिन आने वाले टाइम में आप थोड़ा सा सोचोगे इस कनेक्शन के बारे में कि इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, ये कनेक्शन आपको वो स्टेबिलिटी देगा या नहीं, या जो आप चाहते हो वो होगा या नहीं। तो ऐसी वाली अर्ज यहाँ पे है, ठीक है। एंड 66 की एनर्जी है। रोमांस मुझे आपकी तरफ से बहुत दिख रहा है, चाहे वो अभी हो चाहे बाद में भी, अगस्त में भी। आप एक रोमांटिक पार्टनर को ढूंढ रहे हो, एक ऐसे पर्सन को जो आपको फिजिकली फील गुड करवाएं, ठीक है, यस। और हो सकता है कि आपके, अगर आप मैरिड हो तो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। इवन अगर आप एक फीमेल हो तो आपके पीरियड्स या एक नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, इससे रिलेटेड इश्यूज भी आपको हो सकते हैं, ठीक है, करेंटली भी आप फेस कर रहे हो। और विद दिस थिंकिंग मैन हो सकता है ये चीज़ आपको आगे भी अगस्त में भी थोड़ा सा लेके जाए, ठीक है। लेकिन आपकी एनर्जी में वो डिज़ायर दिखती है, आपकी एनर्जी में वो अर्ज दिखती है, मेरा पार्टनर हो, वो मुझसे प्यार दिखाए, प्यार जताए, मुझे गिफ्ट दे, आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं एक्वेरियस, ठीक है। जबकि आपके पर्सन जो हैं वो काफ़ी स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। वो आपको किसी अर्ज के लिए याद नहीं कर रहे, वो याद कर भी रहे हैं तो इट्स लाइक कि कुछ है आप लोगों के बीच में। ये यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जीज दिखती हैं। हालांकि दोनों की एनर्जी पॉजिटिव रहेगी अगस्त में इस कनेक्शन को लेके। अगर आप किसी कनेक्शन, किसी खास पर्सन को देख करके सोच रहे हो तो यस, दोनों काफ़ी पॉजिटिव रहोगे इस कनेक्शन को लेके। 36 आपका एज ग्रुप हो सकता है, 9 नंबर, 46 या 10 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेट्स सी इस कनेक्शन का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है, समझते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन आपके कनेक्शन की क्या है? सिक्स ऑफ कप्स। तो आप में से काफ़ी लोग तो सेपरेशन में हैं डेफिनेटली, ठीक है, और बहुत मिस कर रहे हैं इस कनेक्शन में अपने पार्टनर को, इस रिलेशनशिप को। जो चीज़ें पास्ट में हुई वो बहुत याद बनी हुई आपके। प्रेजेंट आपका शायद आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा, पास्ट में जी रहे हो। अगर आप अभी करेंटली किसी के साथ कनेक्शन में हो तो भी आप उसके साथ किसी पास्ट सिचुएशन में ज़्यादा इन्वॉल्व हो बजाय कि अपने प्रेजेंट के। और अगर ये इसके साथ नहीं है तो ये किसी और सिचुएशन में है जहाँ पास्ट की मेमोरीज को बहुत चेयर कर रहे हो बजाय कि अपने प्रेजेंट में जीने के। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे दिखता है कि रिसेंट पास्ट में आपके पर्सन से कोई आर्ग्यूमेंट भी हुए हैं, कोई लड़ाइयाँ भी हुई है, कोई कंपटीशन भी आपने फेस किया है जहाँ आपको ना चूज करके किसी ने किसी और को चूज किया है। तो ये मुझे दिखता है। मुझे लगता है मई का महीना सच में आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ जिसमें कि ये सब चीज़ें हुई हैं। तो विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स कोई लड़ाई झगड़े आपके हुए हैं और मुझे तो सेपरेशन की कहानी दिखती है यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लिए। 6 ऑफ कप्स है जहाँ पे आप इसको मिस कर रहे हो, वरना ये आप इस पार्टनर, जिस भी पर्सन को देख के सोच रहे हो या आप सिंगल भी हो तो पास्ट में आपकी लोगों से नहीं बनी,
और अभी करेंटली आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, चाहे आप इस पर्सन को मिस कर रहे हो, चाहे आप ये सोच रहे हो कि पास्ट कितना ख़राब था, और उम्मीद रखते हो कि आने वाले टाइम आपके लिए अच्छा होगा। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे दिखता है अगस्त में कोई एक्शन। लेट्स सी कि ये कार्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं हमें, क्या एक्शन है, किस तरफ जा रहे हो, क्या होने वाला है। सबसे पहले 6 ऑफ कप्स को देखते हैं कि ये 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पे क्यों है। करंट सिचुएशन में 6 ऑफ कप्स क्या कहना चाह रहा है। वी हैव हैंगमैन एंड एम्प्रेस। तो 101% ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग अगर दूँ तो अब श्योरिटी से कह पाऊंगी कि डेफिनेटली आपकी कोई पास्ट सिचुएशन है जिसमें अभी आप स्टक हो, उसी के बारे में सोचते रहते हो, उसी मेमोरीज को याद करते रहते हो, और मे बी बहुत ब्लेस्ड थे आप पास्ट में, बहुत कुछ था आपके पास, लेकिन वो अब नहीं है। कारण कुछ भी हो सकता है, कोई गलती है कारण यहाँ पे जिसकी माफ़ी मांगनी है, माफ़ करना है किसी को, बट वो माफ़ी नहीं मांगी जा रही है या माफ़ी नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से ये चीज़ जो है, ये आई होप अब आपको कार्ड्स दिखेंगे, जिसकी वजह से ये चीज़ जो है वो स्टक है, सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन आप अभी तक उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। लेट्स सी ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी किसके बीच फाइट है। एस ऑफ कप्स विथ 2 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आपकी डिवाइन पार्टनर के साथ ही आपकी फाइट हुई है, इमोशंस का लड़ाई है ये, बेसिकली इक्वल गिव एंड टेक ना कर पाने की लड़ाई है। किसी ने कम किया है रिश्ते में, किसी ने ज़्यादा किया है, या एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग फुलफिलमेंट नहीं हुई। तो लड़ाई आपकी अपने दिल दिमाग में नहीं है, ये इमोशंस की लड़ाई है। जैसे मतलब यार प्यार की टकरार है, सिंपल सी चीज़ है। लव रीडिंग कर रहे हैं तो मैं क्या बोलूँ, इतने कप्स हैं यहाँ पे। जैसे कोई आपसे आप ही के लिए लड़ रहा था, ठीक है, और 5 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि उसने ये हथियार उठाए तो, लेकिन जीतना आप ही को था, लड़ाई भी आप ही से हो रही थी, या हो सकता है कि कोई व्यक्ति इमोशंस में हार गया, इमोशंस में बह गया, जिसकी वजह से बट सही समय पे सही डिसीजन मेकिंग नहीं हुई, बट निकल नहीं पाए हो अभी इस कनेक्शन में एक्वेरियस। अभी ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, फाइट कर ली, छोड़ दिए इमोशंस को, कंपटीशन में आ गए, किसी से जीतना, ईगो पहले रख दिया, लेकिन हार गए तो इमोशंस हार गए, ठीक है, सोलमेट्स हार गए, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे। आप लोग मेड फॉर ईच अदर लोग थे, लेकिन आप लोगों ने लड़ाई कर ली। बट रियलिटी यही है कि 6 ऑफ कप से अभी आप उसे भूले नहीं हो, निकले नहीं हो उससे। लेट्स सी अगस्त में ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है, होगा क्या अगस्त 2024 में एक्वेरियस। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। तो भाई आप तैयार हो जाएं, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे और आपको ने बहुत पेन सहा है एक्वेरियस, और डेफिनेटली ये पर्सन की अप्रोच है, या तो आप इस पर्सन को अप्रोच करेंगे या ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा 100%, ठीक है। और जो इमोशंस कहे नहीं गए, जो इमोशंस इस कप में रह गए, ठीक है, और ये लड़ाइयाँ लड़ ली गई, ये इमोशंस अब आपसे शेयर करेंगे। मतलब जितनी इंटेंसिटी से फाइट की गई अपने इमोशंस को छोड़ के, अब उतनी ही इंटेंसिटी से वापस आया जा रहा है किसी का। ये कमबैक है आपकी लव लाइफ में किसी पर्सन का, ये कमबैक है आपकी ज़िंदगी में प्यार का, बिकॉज हो सकता है कि जिनसे आपकी लड़ाई हुई वो नहीं थे, वो इस इमोशंस को संभाल नहीं पाए आपके साथ। सो ये कुछ अच्छा है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ इमोशनल है, जिसकी आपको ज़रूरत है शायद। तो ये मुझे यहाँ पे दिखता है। लेट्स सी ये प्रोसीड कैसे होगा फॉर एक्वेरियस, ये चीज़ कैसे प्रोसीड होगी आने वाले टाइम में, अगस्त 2024 में क्या सब होगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स, यस, जस्टिस। तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ माफ़ी नहीं मांगी गई। देखो इतनी शफलिंग के बाद भी बॉटम में 3 ऑफ सोर्ड्स है। बहुत हर्ट हो, कोई एक पर्सन हर्ट है, आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो एक कोई मैसेज आएगा, ठीक है, मैसेज आएगा जिससे जो एनलाइटमेंट है वो होगा, जिसमें सच बोले जाएंगे, अपने इमोशंस रखे जाएंगे, और कोई काइंड एक्ट किया जाएगा। जैसे कोई किसी के इमोशंस को फुलफिल कर रहा है, कोई
एक काइंडनेस दिखा रहा है किसी की तरफ, प्यार जता रहा है किसी की तरफ, इमोशन शेयर कर रहा है किसी की तरफ, तो अपने आप फिर वो इमोशंस बहते बहते जो है वो आपको इस कनेक्शन में जस्टिस की तरफ ले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका कोई पार्टनर नहीं है तो भी आपका कोई रिकन्सिलेशन हो जाएगा, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हो सकता। तो ये ऐसा होगा आपके लिए कि आपने बहुत फाइट की, आप बहुत कंपटीशन में रहे, आपने जिसको पसंद किया वो आपको नहीं मिला। अभी आपको याद आता है कि यार काश जो मेरे लिए अवेलेबल थे मैं उन लोगों के साथ रह जाता, या काश वो पर्सन मुझे हाँ कह देता, ये हो जाता वो हो जाता। फाइनली आप कुछ अचीव कर रहे हो, फाइनली कोई आपकी तरफ आ रहा है, इट इज़ जस्टिस फॉर यू कि आपने जो पहले बहुत कुछ किया उसका अब जस्टिस मिल रहा है। या ये ऐसा हो सकता है कि आपके ही पार्टनर हैं, आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी की तरफ चले गए थे, अब वो खुद मैसेज कर रहे हैं और ये काइंडनेस आपको दिखा रहे हैं और आपको जस्टिस मिल रहा है। इन शॉर्ट ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी से एंड हो रही है, आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है। लेट्स सी कि ये पेज ऑफ वॉन्ड्स कौन कर रहा है मैसेज, आखिर ये इनिशिएटिव, ये एक्शन कौन ले रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, अगेन यहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो जिसने फाइट की थी ना वो एक्शन ले रहा है, ठीक है। जिसने गलती की है वो एक्शन ले रहा है, जिसने ये 3 कप गिरा दिए थे और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को ऐसे कर दिया, एक गिल्ट कर दिया या गलत किया है, वही एक्शन ले रहा है, ठीक है। लेट्स सी ये जस्टिस क्या है यहाँ पे। एस ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल आपको कमिटमेंट दिया जा रहा है, आपकी तरफ आया जा रहा है, आपकी तरफ एक्शन लिया जाता है, फिर से नई शुरुआत है ये एक्वेरियस। बहुत 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 बढ़िया। यहाँ से भी देखूंगी मैं कि क्या मैसेज आते हैं कुंभ राशि के लिए अगस्त 2024 के लिए। अगस्त 2024 फॉर एक्वेरियंस, अगस्त 2024 फॉर एक्वेरियंस। रीजनरेशन, सी एक्वेरियस, क्या अब क्या ही बोले हम आपको। सो आपका जो रिश्ता है वो दोबारा से बनेगा, चाहे किसी नए पर्सन के साथ बने, आप सिंगल हैं तो, और अगर आप साथ में हैं, सेपरेशन में थे, तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ वापस आएंगे या आप इनकी तरफ वापस जा रहे हो। जिसने भी लड़ाई लड़ी है वही वापस आ रहा है, रीबर्थ हो रहा है रिश्ते का, सेकंड चांस दिया जा रहा है रिश्ते को, या फिर आपके नई कनेक्शन रिलेशनशिप जो है वो आपके बन रहे हैं, ठीक है। सो अगर आपको लग रहा था कि ये सेपरेशन हो गया, इस रिश्ते की एंडिंग हो गई, ये रिश्ता ख़त्म हो गया, या हो सकता है आप किसी और के साथ थे जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, तो प्यार भी ख़त्म हो गया आपकी लाइफ में, अब कभी प्यार नहीं आएगा, अब कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, तो ये ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी अगस्त में आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस दिखाई देंगी, ऐसे चेंजेस दिखाई देंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो कुछ वापस से मैं फील कर पा रहा हूँ, चाहे किसी और के लिए, चाहे इसी पर्सन के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे प्यार का सूर्योदय हो रहा है एक्वेरियस आपके लिए, और मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी लोगों के लिए वाइब्रेशंस वो आपको इकट्ठी भी हो रही है, बिकॉज यू आर हैप्पी। बट ये ऐसा भी होता है कि जब हम अपनी लाइफ में चेस करना छोड़ देते हैं, जब हम हमारी ज़िंदगी में अपने आप के साथ हैप्पी रहना शुरू कर देते हैं कि यार ठीक है यार ये मेरी लाइफ है, आई एम हैप्पी, तो सडनली होता है ना कि जब प्यार मांगते रहो मांगते रहो मांगते रहो, तो किसी के पैरों में भी गिर जाओ तो वो नहीं देता, और जब आपको मिलना होता है ना तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी शान में भी, अपनी ज़िंदगी में भी खुश होते हो ना, तो वो अपने आप आपको दरवाजे पे नॉक करता है प्यार। तो मुझे आपके लिए वो नॉकिंग दिख रही है अगस्त में, ठीक है। लेट्स सी डिफरेंट सिनेरियो में देख लेते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो अगस्त 2024 में क्या होगा आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। मैरिड लोगों के लिए अगस्त 2024 में क्या होगा लव लाइफ में। 5 of cups, 3 of swords, टावर, अरे बाप रे सारे बेकार कार्ड यहाँ क्यों आ गए। पर क्या करें, आ गए तो आ गए भाई। सो बी अवेयर, अगर आप मैरिड हैं
तो यहाँ पे आपका दिल टूट सकता है, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती हैं आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और हो सकता है कि आपको अगस्त का ज़्यादातर समय पेन में, अकेले में, सेपरेशन जैसा गुजारना पड़े। ठीक है, यस। और ये आप खुद करोगे, ये आपका खुद का डिसीजन होगा कि आपको अब अपने पर्सन से बात नहीं करनी है या ये आपको हर्ट कर रहा है। बट ये कुछ है, क्योंकि हमारे पास बैक टू बैक 3 कार्ड्स है और उसके बाद भी हर्मिट आया है, तो ये जो सिचुएशन है ये आपको कहीं ना कहीं लोनली करेगा या अकेला करेगा आपको, ताकि आप समझ सको कि प्रॉब्लम क्या है आपके रिश्ते की और उसको आपको कैसे डील करना है। ठीक है, सो विद दिस 5 ऑफ कप्स कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफ से ख़त्म करोगे। विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स कुछ पेन आपको हो सकता है, हर्ट आपके हस्बैंड या वाइफ आपको कर सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये सारा मैस क्रिएट होगा। टावर मोमेंट आएगा, सेपरेशन में जाओगे आप अगस्त के महीने में, आपकी बोलचाल बंद होगी और अकेले हो जाओगे, और उस पर्टिकुलर टाइम पे आप समझ पाओगे कि आपको आगे क्या करना है। तो अगस्त का महीना आपके लिए, मैरिड लोगों के लिए तो चैलेंजिंग है। एक नई शुरुआत करनी है आपको, रीजनरेट करना है कुछ, तो उससे पहले सब खत्म होगा एक्वेरियस। ठीक है, बी रेडी फॉर इट, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में रीजनरेशन है। ओवरऑल एनर्जी में रीजनरेशन मतलब क्या, कि आपने सीड्स को बोना पड़ेगा और फिर बहुत इंतज़ार भी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो मिट्टी के अंदर उसकी क्या ग्रोथ हो रही है। आप बाहर से नहीं देख पाओगे उस ग्रोथ को, और वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी में हमेशा कहती हूँ एनलाइटमेंट की एनर्जी होती है, तो यहाँ तक पहुँचने की जर्नी है ये आपकी अगस्त में। लेट्स सी कि अगर आप कमिटेड हैं तो आपकी लाइफ में क्या होने वाला है एक्वेरियस। अगर आप कमिटेड हैं, कम्युनिकेशन में हैं, तो आपकी लाइफ में क्या होगा। 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आप कमिटेड हैं तो डेफिनेटली आपको कमिटमेंट मिल सकता है, आपकी शादी की बात हो सकती है, आप इस पर्सन से शादी करना चाहें, इसे अपनी फैमिली मेम्बर्स से मिलवाएं। ठीक है, और एक फैमिली के ड्रीम्स देखना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अच्छा कम्युनिकेशन, प्यार भरी बातें, ये मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त आपके लिए भी थोड़ा सा ऐसा हो सकता है जहाँ आपको नेगेटिविटी लगे आपके पार्टनर के साथ, जहाँ आप खुश ना हो, जहाँ आपकी अपनी ही सोच से आप थोड़े से घबरा जाओ, परेशान हो जाओ कि जो आप चाहते हो वो नहीं हो रहा। जबकि ऐसा नहीं है कि वो हो नहीं रहा, आप ऐसा देख रहे हो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, हो सब कुछ बढ़िया रहा है। फिर भी मैं कहूँगी कि सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त आपके लिए ज़्यादा खूबसूरत होगा बजाय कि फर्स्ट हाफ के। ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छा आपको फील आएगा। आप अपने पर्सन के साथ किसी फैमिली ट्रिप पे या फैमिली से मिलना जुलना या फैमिली बनाने की बातें करना, ये सब भी प्लान कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से कि अगर आप सेपरेशन में हो तो अगस्त 2024 में सिचुएशन क्या रहेगी। वी हैव मैजिशियन, डेथ, पेज ऑफ कप्स, 9 of swords. Let me clear this 9 of swords energy. Queen of coin, 2 of coin. देखो, हो ना हो, जो सेपरेशन में मेरे पास एनर्जी कैच हो रही है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है यहाँ पे। ठीक है, आपकी लाइफ में चाहे आपकी फैमिली थर्ड पार्टी हो, चाहे कोई पर्सन ही हो, लेकिन कुछ चॉइसेस तो है, चाहे आपके पास है चाहे आपके पार्टनर के पास है। प्रायोरिटीज इश्यूज हैं आप लोगों के बीच में। विद दिस मैजिशियन आप खुद या आपके पार्टनर खुद एक मैजिक क्रिएट कर रहे हैं सेपरेशन में, जिसकी वजह से जो दैट चीज़ें हैं ख़त्म हो चुका, सेपरेशन, एंडिंग, वहाँ से एक न्यू लाइफ स्टार्ट होगी। ठीक है, डेथ के बाद इन 2 ऑप्शंस में से कोई एक, जैसे ऐसा लग रहा है किसको चूज किया, किसको चूज किया, किसको चूज किया, ये कोई खेल रहा है अभी तक, एंड सडनली आप होंगे वो जिसे चूज किया जाएगा। सडनली आपको लगेगा अरे ये क्या मैजिक हुआ, मैं तो बिल्कुल इसके लिए रेडी ही नहीं था या रेडी ही नहीं थी। बट ये ऐसा ही होगा, सडनली आपको लगेगा सब खत्म, सब खत्म, सब खत्म, डेथ के साथ सब खत्म। लेकिन डेथ इज ऑल्सो रीबर्थ। ठीक है, तो फिर आपको लगेगा अच्छा
कि ये तो रीबर्थ था, मैं तो दैट समझ रही थी। मीन्स कि अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप भी था तो वो भी एकदम न्यू तरीके से सामने आएगा। और आपके पास कोई रिलेशनशिप नहीं है या सेपरेशन चल रहा है आपका, बहुत मतलब सेपरेशन वालों के लिए देख रही हूँ मैं, सॉरी। तो मतलब एक चेंज आपको दिखेगा कि ये वो रिश्ता है लेकिन इसमें काफ़ी कुछ बदल गया है, इस पर्सन में काफ़ी कुछ बदल गया है, ये चेंज्ड है एकदम, ठीक है। सो वो चीज़ है। और मैं एक मैसेज से के थ्रू ही ये कम्युनिकेशन होते हुए आप लोगों के बीच में देखती हूँ, एक मैसेज ही आपको मिलेगा। जहाँ तक मैं कह सकती हूँ कि या तो ये फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ही हो जाएगा, अगर ये फर्स्ट वीक में नहीं होता है तो ये थर्ड वीक ऑफ अगस्त में होगा। सेकंड और फोर्थ वीक के अंदर मुझे ये चीज़ें नहीं दिखती। हालांकि सेकंड वीक के अंदर डेथ की एनर्जी है जो कि रीबर्थ को कहती है कि हाँ सेकंड वीक में भी हो सकता है, लेकिन मुझे फिर भी थर्ड वीक और फर्स्ट वीक के चांसेस ज़्यादा दिखते हैं यहाँ पे। जब आप वापस से कम्युनिकेशन में आते हैं या जैसे जैसे अगस्त ख़त्म होने वाला होगा, मैं आपको आपकी सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब होते देखती हूँ। शायद आपको इस पर्सन पे विश्वास नहीं हो, शायद आपको लगे कि आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन मेकिंग कर ली है, या ये स्टेबिलिटी देगा या नहीं ये कनेक्शन, या सिर्फ एक ऊपरी सुपरफिशियल चीज़ है। तो ये थोड़ा सा आपको ओवर थिंकिंग होगी एंड ऑफ अगस्त में, ठीक है। बट अगर ये आप प्यार करते हैं इस पर्सन से तो ये एक अच्छा टाइम है वापस से। देखो मैजिशियन के हाथ में भी यहाँ पे ना पेंट ब्रश वगैरह है कि अपनी कहानी है तो अपना पेंटर खुद बनना है, खुद क्रिएट करना है, आपकी पेंटिंग बनानी है, क्या चाहते हो आप अपनी ज़िंदगी में। सो ये चांस अगस्त आपको देगा डेफिनेटली, बट इट्स अप टू यू एंड योर पार्टनर कि आप किसे चूज़ करते हैं। मे बी आपके पास दो ऑप्शन है, आप किसे चूज़ करते हैं, ये कहानी यहाँ से डिपेंड करेगी, ठीक है। लेट्स सी, अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, या कोई पर्सन थे जो कि बहुत लंबा समय हो गया चले गए हैं, अब आप पूरी तरीके से सिंगल हैं। लेट्स सी अगस्त आपके लिए क्या लेके आएगा लव एंड रिलेशनशिप में। चैरियट, द सन, द हाई प्रिस्टेस। सो हाँ जी, जैसा कि मैं आपको बता भी रही थी पहले भी और अभी भी बताऊंगी, आपकी तरफ आपके डिवाइन पार्टनर आने वाले हैं। प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं बहुत इंतज़ार करूँगी, स्पेशली आप लोगों का जो कि सिंगल हैं, बहुत लंबे समय से किसी पर्सन से डिटैच्ड हैं। आप लोगों की लाइफ में डेफिनेटली कोई पर्सन आने वाला है, ठीक है। एंड विद दिस हाई प्रिस्टेस, ये एक सीक्रेट है तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जान पा रही हूँ, लेकिन क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड आपको यही कहता है कि सब कुछ हिडन है, आपको अभी कुछ नहीं पता, सब कुछ अनसर्टेन है। अगर मैं आपको कहूँगी कि ये पर्सन ये है तो वो बदल सकता है, बिकॉज अभी यूनिवर्स ने बहुत अनसर्टेनिटी आपके लिए रख रखी है, तो इसको अनसर्टेन ही रहने देते हैं। सब कुछ जान लेना भी बेकार है, पर आप ये जानें कि कोई आ रहा है, ठीक है, कोई आ रहा है एक्वेरियस, एंड ये आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर होगा, ठीक है। आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैम कितने दिन वो रहेगा, कितने दिन नहीं, ये जो है ये आपको यूनिवर्स भेज रहे हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टेस आपकी यूनिवर्स से बातचीत है, हाई प्रिस्टेस आपकी हायर पावर्स हैं, हाई प्रिस्टेस आपकी इंट्यूशन है। अगर मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपकी तरफ कोई आ रहा है और आपके मन में कोई आ रहा है कि क्या ये वो है, तो ये वही है, ठीक है, बिकॉज यू नो दैट ये कौन है। हाई प्रिस्टेस आपके इंट्यूशन की बात करता है, तो आपको पता है ये कौन है। और सन के साथ ये रियूनियन भी हो सकता है, जैसे आपका कोई बहुत ही पुराना, कोई किसी को आप जानते थे, कोई बहुत ही पुराना पर्सन है, तो वो भी हो सकता है कि पर्सन आपके लिए, ठीक है। बट डेफिनेटली यहाँ मूवमेंट है, कोई आ रहा है। और यह सब मैं वैसे तो मुझे दिखता है कि लॉन्ग हेयर हो सकते हैं इस पर्सन के, और कलर भी फेयर हो सकता है, वाइट कलर, ब्लू कलर, पिंक कलर फेवरेट हो सकता है इस पर्सन का। लेकिन फिर भी मैं आपको एज इज, मतलब ये अनसर्टेन है तो ये चेंज भी हो सकता है ना, तो इसकी क्या प्रिडिक्शन करना जो बदल जाए बाद में। बट हाँ, है कोई चांसेस कि आपके लिए आए। फाइन, सो ये है आपकी रीडिंग। आई होप एक्वेरियस अच्छी पॉजिटिव रीडिंग है भाई आपके सामने। हाँ, मैरिड लोगों के लिए मैं भी शॉक्ड हूँ कि ऐसे कार्ड्स आए हैं, लेकिन जो आए हैं वो आए हैं, तो आप ध्यान रखें रिश्ते का, अपनी मैरिड लाइफ का। और स्पेशली उन लोगों के लिए कहूँगी कि जो जानते हैं कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बिकॉज यहाँ हार्ट ब्रेक आ रहा है कि किसी की वजह से आपको दुख हो सकता है अपनी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है।
ठीक है। नाउ हम राशियों वाइज देख लेते हैं, अलग अलग राशि में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाली है, वो आपको कैसे डील करने वाले हैं, ठीक है। सो एक एक कार्ड से ही मैं देखूंगी कि वो उनकी फीलिंग क्या रहेगी अगस्त में आपके लिए कुंभ राशि, और वो आपको कैसे डील करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं अगर आपके पर्सन मेष राशि के हैं तो अगस्त 2024 में उनकी फीलिंग, वाओ वी हैव किंग ऑफ कप्स। तो ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करेंगे, ठीक है। अगर आपके पर्सन मेष राशि के हैं तो आपको रोमांटिक फील भी कराएंगे, आपसे अपने इंटेंशन, अपना कमिटमेंट शेयर भी करेंगे एंड अपने इमोशंस भी शेयर करेंगे। काफ़ी इमोशनल रहेंगे आपको लेकर के और काफ़ी पॉजिटिव, जो आप इनके एक्शन में देख पाओगे वो ये देख पाओगे कि बहुत पॉजिटिव होंगे आपको लेकर के। इनको लगेगा कि कहीं आपको खो ना दें, एक सच बोल के ये आपको खोना नहीं चाहेंगे वाले एक्ट में, कि अगर आपको पाने के लिए इनको झूठ भी बोलना पड़ेगा तो ये बोलेंगे, ठीक है। एंड एक्सट्रीम गिवर होंगे इस पर्टिकुलर टाइम पे, बहुत कुछ आपको देंगे, प्रोवाइडर होंगे आपके लिए, स्पेशली इमोशंस में। अगर आप इनसे इमोशंस के साथ कुछ मांगोगे तो फिर ये आपके लिए जो इनका नहीं है वो भी आपके नाम कर दे वाली एनर्जी में रहेंगे। लेट्स सी वृषभ राशि, अगर आपके पर्सन वृषभ राशि के हैं तो अगस्त 2024 में आपके लिए क्या फीलिंग रहेगी इनकी। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल, सो काफ़ी प्रैक्टिकल रहने वाला है, ठीक है। एंड हो सकता है आपके साथ ये पर्सन जो है वो कोई काम करें, कोई टास्क करें, कोई मिल कर के आपके साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, या आपको अप्रोच करें कि चलो अपन ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ऐसा करते हैं। तो काफ़ी प्रैक्टिकल वर्क फ्रेंडली एनर्जी है। हो सकता है कि अगर आप मैरिड हों या आप साथ में हों तो ये आपको इतना ध्यान नहीं भी दें, क्योंकि इनका ध्यान अपनी रेपुटेशन, अपने फेम, अपने काम पे ज़्यादा हो, तो थोड़े बिजी रहेंगे। अगर आप इनके एक्शन देखोगे तो ये एक्शन में थोड़े से व्यस्त रहेंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक्शन लेते हुए, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार जताते हुए नहीं दिखते। स्पेशली अगर आप सेपरेशन में हैं तो ये नई पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। अगर आप इनके काम से जुड़े हुए हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज पर्सनल लेवल पे इनका भी कोई भी मूड नहीं रहेगा अगस्त में। लेट्स सी मिथुन राशि के, अगर आपके पर्सन मिथुन राशि के हैं तो आपके लिए क्या फीलिंग रखेंगे अगस्त में। और वाओ, सो अगर आपके पर्सन मिथुन राशि के हैं तो देखो ये बहुत ज़्यादा आपको सिक्योरिटी देंगे, पैसे, आपको मनी सिचुएशंस आपकी बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। एक सपोर्टिव स्पाउस जिसे कहते हैं ना, कि सब कुछ मेरे पार्टनर के लिए है, मैं अपने पार्टनर की हेल्प करना चाहता हूँ, तो एक सपोर्टिव नेचर में अच्छे पर्सन, सब कुछ आपको देने वाले आपके पर्सन मुझे दिखते हैं। अगर आप कोई गलती भी कर दोगे तो आपको माफ़ कर देंगे, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसे भी दिखता है ये बहुत प्रैक्टिकल है, ग्राउंडिंग है, तो इनको पैसे के अलावा आपके इमोशन शायद इस महीने समझ नहीं आए हैं, ठीक है। अब आप सिक्योरिटी मांगोगे, सपोर्ट मांगोगे तो ये आपको देंगे, ठीक है। सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन आप चाहो कि आपसे बैठ के बातचीत करें, वो मुझे नहीं दिखता। लेट्स सी कर्क राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। अगर आपके स्पाउस कैंसर हैं, कर्क राशि के हैं, तो वी हैव हाई प्रिस्टेस। सो आपके स्पाउस इस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है। मुझे आपके लिए ना ही बहुत पॉजिटिव दिखते हैं, ना ही बहुत नेगेटिव दिखते हैं। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स जो हैं ये ऑलरेडी लगा चुके हैं इस कनेक्शन पे, तो अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे इनके एक्शन खास मुझे नहीं दिखते हैं। हाँ, ये अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। अगर इनके इंट्यूशन इनको कह रहे हैं कि मुझे एक्वेरियस का ध्यान रखना चाहिए, एक्वेरियस को मेरी ज़रूरत है, तो ये उसको करेंगे, ठीक है। लेकिन आप इनसे कहोगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा ध्यान रखो, तो ये इनको कोई मतलब नहीं होगा। ये अपनी पूजा पाठ, अपनी यूनिवर्स से अपने कनेक्शन उन्हीं में रहेंगे। लेकिन अगर इनको ऐसा लगा कि हायर पावर्स मुझसे ये कह रहे हैं कि मुझे अपने पार्टनर का सपोर्ट करना चाहिए, तो फिर ये आपके लिए कुछ भी करेंगे। मतलब इनका आपसे नहीं, इनका कनेक्शन कुछ और चीज़ों से है, ठीक है। और हो सकता है कि इस महीने ये आपको थोड़ी सी चिंता दें अपने बिहेवियर से, आपको अच्छा नहीं लगेगा इनका बिहेवियर, क्योंकि ये आपको बड़े ऐसे रूखे रूखे लगेंगे, हिडन लगेंगे, अपने ही अंदर ही अंदर रहे, ऐसी वाली फीलिंग आपको देंगे। लेट्स सी अगर आपके पर्सन लियो है, सिंह राशि के हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो आपके पर्सन कोई सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंज आपके और इनके रिलेशनशिप में ला सकते हैं। अब ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थोड़ी इम्पल्सिव ज़्यादा ही होती है, तो लड़ाई भी हो सकती है, एंगर भी दिखा सकते हैं। आप सोचो इतनी छोटी सी बात पे इतना क्यों गुस्सा हो रहा है, बट ये अनएक्सपेक्टेड बिहेव करेंगे इस महीने आपके साथ, ठीक है।
एंड फीलिंग भी इनकी ऐसी है कि भाई मुझे डिसीजन लेना है जल्द से जल्द एक्वेरियस के लिए। स्पेशली अगर आप सेपरेशन में हो तो शायद ये फीलिंग आपके लिए ज़्यादा रेजोनेट होगी कि ये चाहेंगे भाई एक्वेरियस मेरे हाथ से चला जाएगा अगर मैंने तुरंत एक्शन ले लिया तो तुरंत एक्शन लेंगे, डिसीजंस लेंगे, अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े डिसीजंस ले लेंगे। आप बैठे बैठे आपको लगेगा या तो इस साल भर से मेरे को कमिटमेंट नहीं दे रहा था या अभी 1 मिनट में इसने मुझे कमिटमेंट दे दिया। तो ये ऐसी वाली एनर्जी इसमें रहेंगे। एंड थोड़े ट्रेडिशनल भी रहेंगे। और मुझे ऐसा भी लगता है जैसे अगर आप इनसे कोई सवाल जवाब करते हो तो ये तुरंत आपको सच, मतलब ऐसे सच जो कड़वे हैं तो कड़वे लगे तो कड़वे लगे, इनका रिश्ता कुर्बान हो जाए तो हो जाए, लेकिन काफ़ी तुरंत इमोशनल नहीं होकर के एक रैशनल एनर्जी में रहेंगे। ठीक है, यस। और आप लोगों की लव लाइफ में कुछ बहुत खास, बहुत स्पीडी वे में हो सकता है अगर आप किसी सिंह राशि के पर्सन को डील कर रहे हो तो। लेट्स सी कि अगर आप कन्या राशि के पर्सन को डील कर रहे हो तो इस पर्सन की फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ट्रांसफॉर्मेशन। सो भाई ये पर्सन, अगर आप किसी कन्या राशि के पर्सन से डील कर रहे हो तो रेडी हो जाओ कि ये पर्सन सेपरेशन में हो तो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे और ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। इनकी लाइफ में बड़े चेंजेस आ रहे हैं आपको लेकर के। बहुत पावरफुल आपसे कुछ कन्वर्सेशन ये कर सकते हैं जहाँ पे ये अपनी गलतियाँ माने, सॉरी बोले आपसे, क्लैरिटी दें आपको, आपके दिल, अपने दिल की क्लैरिटी लें और एक नया फेज आपके साथ रिस्टार्ट करें। ये जो कन्या राशि की रीडिंग है ये बेसिकली आपकी ओवरऑल रीडिंग में मुझे दिखाई दे रहा था और ये यहाँ आ गई है। ठीक है, कि कुछ चेंज इनके पॉइंट ऑफ व्यू में परसेप्शन में आ रहा है जहाँ ये आपसे माफ़ी मांग के आपसे जुड़ना चाहेंगे, रिन्यू करना चाहेंगे सिचुएशन को। लेट्स सी कि तुला राशि के अगर आपके पार्टनर हैं तो उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए अगस्त में। यस, तो तुला राशि के अगर आप पर्सन हैं को डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो बहुत अच्छे से रहेगा आपके साथ। ठीक है, हाँ, आपको कहीं घुमाने भी ले जा सकता है, एक लीप ऑफ फेथ की एनर्जी में रहेगा कि यही मेरा पार्टनर है, जो होगा हमारे साथ अच्छा होगा। पॉजिटिव है, पॉजिटिव अप्रोच है, पॉजिटिव थिंकिंग है। अगर आप सेपरेशन में हो तो डेफिनेटली आपकी तरफ आता हुआ भी दिखता है विद दिस फुल एनर्जी। ड्रीमर इस कार्ड में फुल एनर्जी है कि होगा जो देखा जाएगा, मुझे ये पर्सन चाहिए। तो काफ़ी रोमांटिक, प्यार में पागल और ऐसा होता है ना नया नया फ्रेश प्यार, वो वाली एनर्जी दिख रही है एकदम। ठीक है, लेट्स सी कि वृश्चिक राशि के अगर आपके पर्सन, चलो बढ़िया, अपने आप का हेड आ गया। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगर आपके पार्टनर वृश्चिक राशि के हैं तो इक्वल गिव एंड टेक रखेंगे आपके साथ। ठीक है, और हो सकता है आपसे कुछ सच भी शेयर कर दें अपने बारे में, लेकिन एक पॉजिटिव चेंज मैं इनकी लाइफ में देख रही हूँ आपको लेकर के कि अगर ये आपको लेकर के कुछ नेगेटिव सोच रहे थे तो अब ये बताएंगे आपको कि देखो मेरी ऐसी सोच थी। फिर ये आपसे बात करेंगे तो इनको एक होता है ना डार्क टनल में एक लाइट दिखने लग जाएगी कि नहीं नहीं, मैं जैसा सोच रहा था इतना बुरा भी नहीं है मेरा कनेक्शन, या इतना बुरा भी नहीं है मेरा पार्टनर। सो ये फ्यूचर को लेकर के आपसे कोई बातचीत कर सकते हैं और अपनी इनसिक्योरिटीज़ को आपसे शेयर करेंगे इस महीने एक्वेरियस। ठीक है, सो बी रेडी। लेट्स सी अगर आप किसी धनु राशि के पार्टनर को डील कर रहे हैं, सेजिटेरियंस को, तो वो आपके लिए क्या फील कर रहेंगे अगस्त के महीने में। 10 ऑफ कप्स। सो भाई आपसे बहुत प्यार करेंगे। ठीक है, परिवार आपके साथ बनता हुआ देखेंगे। एक लविंग फ्रेंडशिप, लविंग रिलेशनशिप मुझे दिखता है आपका। बहुत बढ़िया आपका ये समय जाने वाला है और एकदम लॉयल, प्रोटेक्टिव, डेडिकेटिव, जो भी एक रिलेशनशिप में चाहिए एक्वेरियस अगर आपके पर्सन सेजिटेरियस हैं तो वो आपको वो देंगे और आप उनको वो दोगे। सबसे ब्लेस्ड अभी तक जितने भी कार्ड हैं, सबसे ब्लेस्ड कार्ड हैप्पी फैमिली का कार्ड। चाहे आप कमिटेड हो, फैमिली अभी बनी नहीं हो, लेकिन एक दूसरे को जो भी रोमांस, सिक्योरिटी, सपोर्ट, प्यार, मोहब्बत, प्रैक्टिकलिटी, जितनी भी इमोशंस हैं वो सब आप प्रोवाइड कराओगे। इसीलिए 10 ऑफ कप्स है, एक फुल सेटिस्फेक्शन है यहाँ रिश्ते में। एंड आपकी गार्जियन एंजल्स, आपके माता पिता, आपके प्रोटेक्टर्स, ये सब इस रिश्ते को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। ब्लेसिंग्स भी साथ चल रही है, तो कोई हार्मनेस की बात ही नहीं है यहाँ पे, है ना। सबकी ब्लेसिंग्स के साथ आपका रिश्ता आगे बढ़ रहा है, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। किसी का रोका हुआ है, किसी की एंगेजमेंट हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ बस अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है। लेट्स सी कि कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के अगर आपके फर्स्ट पार्टनर हैं तो उनकी फीलिंग अगस्त में क्या रहेगी।
द स्टार, ओके, नॉट बैड। सो आपके पर्सन जो है वो अगेन आपके साथ एक बहुत अच्छा भविष्य जो है उसके सपने देखेंगे, पॉजिटिव नेचर में रहेंगे। जो कुछ भी हो आप रहोगे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, हर फेज़ में आपके साथ खड़े रहेंगे अगस्त में। और एक्शन की बात करूँ तो अगर आप सेपरेशन में हो तो अपनी हीलिंग करेंगे। अभी आपकी तरफ आते हुए नहीं देख रही मैं। सेपरेशन में अगर आप हो तो कैप्रिकॉन्स आपकी तरफ आएंगे नहीं। हाँ, आप जाओगे तो मे बी आपको आंसर मिल जाए आपके, क्योंकि पॉजिटिव कार्ड है स्टार का, लेकिन स्टार कोई एक्शन नहीं दिखाता। स्टार मीन्स कि हाँ जो हो रहा है मैं उसमें साथ हूँ, ठीक है, सपोर्टिव हूँ, पॉजिटिव हूँ। लेट्स सी कि अगर आप किसी एक्वेरियस को ही डील कर रहे हो तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके लिए कुंभ राशि। इतने कार्ड नहीं चाहिए हमें। नाइन ऑफ सोर्ड्स। सो आपके पर्सन जो है वो डेफिनेटली एक फियरफुल एनर्जी में रहेंगे, डर रहेगा। और अगर आपने अभी देखा हो तो मेरे पास एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, तो वहाँ से मुझे भी लगता है काफ़ी इमोशंस भी आप लोगों के एक दूसरे के लिए बाहर आएंगे। सो अगर आप कनेक्शन में हो, साथ में हो अभी और मैरिड हो, तो मुझे लग रहा है कोई कुछ डर आपके एक दूसरे के सामने आएंगे, नींद नहीं आएगी, थॉट प्रोसेस ओवर थिंकिंग में जाएगा अबाउट दिस कनेक्शन, इस पार्टनर को लेकर के। और अगर आप सेपरेशन में हो तो आप अकेले बैठ के इस पर्सन को खोने का डर जो है वो आपके अंदर रहेगा, और शायद इसीलिए वो एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है कि उस खोने के डर की वजह से कोई एक्शन आपको मिल सकता है इस पर्सन का, ठीक है। सो एक्शन जो भी आएंगे वो डर की वजह से आएंगे कि कहीं एक्वेरियस को खो ना दे। लेट्स सी फाइनल कार्ड, पैशन। अगर आपके पर्सन मीन राशि के हैं तो उनकी फीलिंग्स क्या हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो अगर आपके पर्सन मीन राशि के हैं तो देखो ये आपके अगेंस्ट सोचेंगे इस महीने, इनका ओपिनियन आपसे मैच नहीं करेगा, इनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगा वो ये खुद होंगे। तो हो सकता है कि आपके लिए अगर आप सेपरेशन में है तो कोई एक्शन ना लें, और प्लस आप अगर सेपरेशन में नहीं है तो आपका सेपरेशन हो सकता है बिकॉज एक ईगो आप लोगों के बीच में आ सकता है, कंपेनियनशिप नहीं है, आप एक दूसरे को अलग हटाने की कोशिश करोगे, आपको अपनी कंपनी अच्छी लगेगी, ठीक है। सो ये है आपकी रीडिंग्स। आई होप कि आपसे रेजोनेट होगी कुंभ राशि। मुझे बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को मेंबरशिप को ज्वाइन किया है, चैनल को ज्वाइन किया है, आप चैनल के मेंबर हैं, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए अगस्त की लव रीडिंग अलग से लेके आऊँगी, ताकि आप कुछ लोगों के लिए ही वो स्पेसिफिक रीडिंग रहे, तो आप उसका वेट कीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। बाय बाय।